जितना ये मेरे शौहर का घर है उतना मेरा भी, और ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको इस घर से जाना पड़े। हमारे माशरे में कसूर सिर्फ औरत का होता है। किरण और सैफ के बीच में मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि किरण अपना बेसा बोरिया गोल करती है और बच्चे को छोड़कर अपने घर में चली जाती है, अपनी माँ के पास, अपने वालिद के पास। सैफ को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार किरण ने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सैफ के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि फरियाल अब मज़ीद सैफ के दिल में और इसके घर में जगह बनाने की कोशिश करेगी। अगर फरियाल सैफ को मजबूर करती है, इसके सामने डिमांड रखती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस तरह से ये मामलात बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको एक को सिलेक्ट करना होगा, तो क्या सैफ मजबूर होकर किरण को तलाक दे सकते हैं? आगे से भी किरण है भाई, वो भी धमकी देती है सैफ को और कहती है कि आपकी ये खुशी अगर मैंने बर्बादी में ना तब्दील कर दी तो मेरा जो नाम है ये किरण नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट होगा ये आज की इश्यू में डिस्कस करने वाले हैं। तब से किरण को इस बात का पता चला है कि भाई सैफ ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसके बाद किरण को इस मामले पे यकीन तक नहीं होता। पहले इसे शक था, लेकिन अब इसे यकीन ऐसा होना शुरू हो जाता है कि यार इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि जो किरण थी ना ये सैफ के साथ बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसके अलावा इसने कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं था और इसे इतना सैफ के ऊपर यकीन था कि सैफ कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन सैफ ने इस तरह से अंदर से डसा है कि किरण को इस बात का यकीन तक नहीं हो रहा कि सैफ इस किस्म का घटिया इंसान भी हो सकता है। तो किरण ऐसा करती है कि बच्चे को छोड़ती है, ये वाला काम बहुत ही अच्छा करती है कि भाई आखिरकार फरियाल के ऊपर थोड़ा सा बोझ तो है, पता तो चले कि भाई फरियाल कितनी सीरियस है हमारे सैफ के साथ। बच्चे को छोड़ती है, अपना सामान पैक करती है, बिस्तर बोरी गोल करती है और यहाँ से चली जाती है अपने वालिद के घर में। इस मामले पे सैफ को बड़ा गुस्सा आता है, सैफ को चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई आखिरकार किरण ने इस की घटी हरकत क्यों की। और बच्चे की जो हालत होती है ना ये भी बेहतर नहीं होती। अगर बच्चा माँ के पास होता है ना तो बच्चा अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, वो खुश रहता है। अब माँ मौजूद नहीं है, माँ का तो प्यार और ट्रैक है, तो इस मामले पे बच्चा भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो सैफ की माँ है ये आती है, आकर फरियाल को देखती है। जब फरियाल इस घर के अंदर रहना शुरू कर देती है, किसी किस्म की कोई उसे टेंशन नहीं होती, तो माँ आती आकर बात करती है फरियाल के साथ, इससे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो निकाह कर लिए तुम इस घर के ऊपर कब्जा कर लोगी। मैं सैफ के सामने एक हुक्म करूंगी और उसने 1 मिनट तक नहीं लगाना और आपको हमेशा के लिए इस घर से उसने निकाल देना है। बातें जब फरियाल सुनती है तो फरियाल आगे से चुप नहीं रहती, क्योंकि किरण जो थी ना किरण खामोश हो जाती थी और किरण और सास के बीच में इस तरह के कोई गलत मामलात नहीं थे और सैफ की माँ भी चाहती थी कि भाई किरण इस घर के अंदर रहे। तो अब फरियाल आ चुकी है तो सैफ की माँ धमकी देती कि भाई आपको हमेशा के लिए वो इस घर से निकाल देगा, मैं 1 मिनट में बोलूँगी और वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो आगे से फरियाल कहती है कि भाई देख लो ये आपका हुक्म हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे निकालने की कोशिश कर रही हैं, आप अपनी फिक्र करें कि अगर मैंने सैफ को बोल दिया तो सैफ आपको ना निकाल दे इस घर से, क्योंकि सैफ तो मेरे साथ मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ खुश है और हम दोनों के बीच में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फरियाल मुकम्मल तौर पर इस घर के ऊपर और सैफ के ऊपर कब्जा जमा चुकी है। अब सैफ के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है और जब भी फरियाल को मौका मिलता है तो ये सैफ के दिल में किरण के लिए नफरत डालने की कोशिश करती है। किरण के लिए तो नफरत डाल चुकी है, अब माँ के लिए भी नफरत डालने की कोशिश कर रही है और जब माँ के लिए नफरत डाल जाएगी तो मामलात जो होंगे से और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बच्चे की जब हालत ख़राब होती है, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो माँ कॉल करती है, सैफ को मजबूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि बच्चे की हालत अब कैसी है। तो आगे से सैफ कहते हैं कि भाई बेहतर नहीं हो रही। तो माँ कहती है कि आप ऐसा करें कि किरण को कॉल कर लें, उसे बुला लें, आ जाएगी, बच्चे के पास रहेगी तो बच्चे की देखभाल भी करेगी, तो ऐसे सच हो गए ये हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आगे से सैफ जो होता है ये इनकार कर देता है। माँ खुद आती है सैफ के साथ मुलाकात करने के लिए, तो इसे यहाँ पर भी मजबूर करने की कोशिश करती है, इसके सामने मिन्नतें तरले करती है, समझाती है, लेकिन सैफ कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पहली बात तो यह है कि उसने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की है, मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि बच्चे के करीब भी नहीं आने दूंगा और वो तलाक की अगर डिमांड भी करती है तो मैं उसे कभी भी तलाक नहीं दूंगा, ये उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। देखें कि सैफ अपनी नफरत शो कर रहा है, माँ तो बेचारी मिन्नतें तरले कर रही है, समझा रही है बार बार, लेकिन सैफ अपनी जिद पे खड़ा होता है और ये कर देता है इनकार।
साथ। जो किरण होती है इसे अपनी फूफो के साथ बात शेयर करती है, अपने घर वालों के साथ भी बात शेयर करती है कि भाई मेरे साथ सैफ ने बहुत ही गलत किया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने बहुत धोखा किया है। ये अपनी फूफो को ये बात भी कहती है कि भाई जिस वक्त बच्चे इस दुनिया में आते हैं, अब किरण को इस बात का यकीन था कि जब मेरे पास बच्चा आएगा तो मेरी जो पावर होगी ये बढ़ना शुरू हो जाएगी और सैफ मेरे और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। लेकिन किरण की ये उम्मीदें हमेशा के लिए टूट जाती हैं, इन उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस फैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रही है, ऐसे पछतावा भी है कि यार मैंने जो कुछ सोचा था, मेरे जो दिमाग के अंदर ख्वाब था अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। पप्पो को कहती है कि भाई जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ माओ के पास क्यों रहते हैं, बच्चे जो होते हैं ये मर्दों के पास क्यों नहीं रहते। तो वालिद भी साथ में किरण को समझा सकता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है और ये हमारे माशरे का रस्म व रिवाज है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ औरत को ही देखा जाता है इस नज़र से। किरण की आंखों के अंदर आंसू होते हैं, उस इस बात का दुख तो होता है कि यार मेरे साथ जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किसी तरह से माँ मजबूर करती है सैफ को बच्चे की वजह से, और जब फरियाल को इस बात का पता चलता है तो फरियाल आती है, आकर सैफ की माँ को धमकी देती है और कहती है कि भाई किरण इस घर में आना चाहती है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ या फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरी बात कान खोल कर सुन लें, सैफ मेरे साथ मोहब्बत करता है, मैं भी उसके साथ मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों के बीच में जो मामलात किसी किस्म की कोई गलत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और कभी भी मैं किरण को इस घर में ऐसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अब जो माँ होती है ना, ये फरियाल को तो धमकी दे रही है ना, ये तो इसके सामने बात कर रही है कि भाई इस घर के अंदर आ जाएगी किरण तो इस तरह से हम फरियाल को इस घर से निकाल देंगे। फरियाल को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन ये कर देती है इनकार कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करके देख लो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। किरण अब डिसीजन ले लेती है। किरण के पास जो पावर है ना वो इतनी ज़्यादा है कि ये खुद के या खुद से फैसले कर सकती है और इसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। सैफ के पास आती है, सैफ को मजबूर करती है बच्चे की वजह से, अगर हिम्मत हारती भी है बच्चे की वजह से तो फरियाल को आकर धमकी देती है। फरियाल और सैफ दोनों को कहती है कि भाई ठीक है आप लोगों ने शादी कर ली है, कोई बात भी नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका है, मामलात क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इस शादी को अगर मैंने बर्बादी के अंदर ना तब्दील कर दिया तो मेरा नाम भी किरण नहीं है। ये धमकी देकर किरण चली जाती है अपने घर में। अब किरण के पास क्या ऑप्शन बचे और सैफ क्या कुछ कर सकता है। किरण के पास जो सबसे ज़्यादा ताकत है ना, ये बच्चे की ताकत है। सैफ बच्चे की वजह से इतना मजबूर हो जाएगा कि ये जाएगा और जाकर मिनटें तले कर सकता है किरण को समझा सकता है कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप मेरी बात मान लें और आप बच्चे की वजह से आ जाएं। ये ऑप्शन है किरण के पास और किरण इस ताकत को यूज़ कर सकती है। और सैफ के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि किरण कभी भी तलाक नहीं लेगी। सैफ की ये सोच घटी है, सैफ ये समझता है कि यार किरण मुझसे तलाक ले लेगी, ये किसी और के साथ शादी कर लेगी, ऐसा नहीं करना चाहती किरण। हाँ सैफ इस तरह से ब्लैकमेल कर सकता है, इसे तलाक नहीं देगा, इससे बच्चा नहीं देगा और किरण को मजबूर करेगा कि आप इस घर के अंदर आ जाएं। और जब इस घर के अंदर आएगी कुछ लम्हे, मैं तो ये चाहूँगा कि कुछ टाइम के लिए किरण जो है ना ये इस घर के अंदर ना आए और ये बच्चा फरियाल के पास ही रहे, ताकि सैफ की आँखें खुलें और उसे इस बात का पता चले कि फरियाल में कितनी ताकत है या फरियाल किस कदर कितने पानी में है। क्योंकि फरियाल के पास जब बच्चा आएगा ना तो फरियाल कभी भी बच्चे को नहीं संभाल पाएगी। फिर सैफ को ये कर देगी इनकार, सैफ को बोलेगी ये लो अपना बच्चा, मैं जा रही हूँ, और फिर इस तरह से सैफ को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। अगर किरण आ जाती है बच्चे के पास और फरियाल के ऊपर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं आता तो फिर तो किरण की इतनी वैल्यू जो होगी इस घर के अंदर नहीं बनने वाली। तलाक दोनों के बीच में नहीं हो सकती, इन दोनों का हैप्पी एंड ही होगा, दोनों खुशी के साथ रहेंगे, लेकिन फरियाल बीच में माहौल इतना ख़राब कर देगी कि इनकी जो बात होगी ये तलाक तक भी जा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर सैफ की माँ जाती है किरण के मिन्नतें तरले करती है, समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब आप इस घर के अंदर आ जाए, तो क्या किरण इस घर के अंदर आने के लिए तैयार हो जाएगी? और अगर आती है तो उसके बाद फिर कौन सा ट्विस्ट पैदा होगा, किरण किस तरह से फरियाल और सैफ को दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।